अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब हम पे ग्लूकोज को पढ़ रहे थे, अब हम केटोज़ के लिहाज से देखेंगे। हम पिछली लेसन में भी हमने क्या किया देखा था, C6H12 और O6 को हमने देखा था। ठीक है जी, ये इस मालिक्यूल को देख रहे हैं जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है। पिछली दफ़ा हमने इसको एल्डोज के लिहाज से देखा था, इसको एल्डोज थे, आप इसको फ्रैक्टोज के लिहाज से देखेंगे। इसको क्या देखेंगे जी, फ्रैक्टोज के लिहाज से। ठीक है जी, तो द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रैक्टोज इज सेक्रोज। इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स है ये कहाँ से हासिल होता है, कहाँ, ये सेक्रोज से हासिल होता है। ठीक है जी, सेक्रोज से हासिल होता है। ठीक है जी, तो एक इसके अलावा ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, स्वीट, इसकी स्वीटनेस बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है जी, एक तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ आमतौर पर किधर पाया जाता है, ये जी हनी में पाया जाता है। हनी जी शहद नहीं होती, ये हनी में पाया जाता है। ठीक है जी, हनी अपने अंदर क्या रखता है, हनी कंटेन रखता है, क्या चीज़ रखता है अपने अंदर, फ्रैक्टोज को रखता है। हनी फ्रैक्टोज को रखता है अपने अंदर, कंटेन करता है। ठीक है जी, ये भी आपने बात है याद रखनी थी। इसके अलावा अब हम देखते हैं, अब हम ये मोनोसेक्राइड को तो हमने देख लिया, अब हम ज़रा डाइसेक्राइड को तफसील से देखते हैं। क्या है डाइसेक्राइड। ठीक है जी, अच्छा, एक ऐसा मालिकूल, सच मालिकूल, क्या चीज़, ये सच मॉलिकूल, सच मॉलिकूल एक ऐसा मालिकूल, ठीक है, जो जो क्या रखता हो, जो आप किससे मिल के बना हो, या कि उसके अंदर क्या चीज़ हो, उसके अंदर जी टू शुगर मालिकूल क्या हो, टू शुगर मालिकूल उसके अंदर हों। ठीक है, और जब उसको क्या किया जाए, जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाए, पानी में हल किया जाए, तो वो क्या दे, वो टू मोनोसेक्राइड दे, टू क्या दे, वो हमें क्या चीज़ गिव करे, दे टू मोनोसेक्राइड। कितने मोनोसेक्राइड जी, टू मोनोसेक्राइड्स दे। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड। ठीक है जी, ये आमतौर पे कुदरत में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। जो डाइसेक्राइड होते हैं ना, डाइसेक्राइड जो होते हैं, ये आमतौर पे नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली ये क्योर हैं। ठीक है जी, आमतौर पे कुदरत में पाए जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये दो बड़ा इनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए कि ये इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते, इनकी लेस स्वीटनेस होती है। इनकी क्या होती है, ये क्या रहते हैं जी, ये लेस स्वीटनेस होती है इनकी, ये लेस स्वीट होते हैं, ये कम मीठे होते हैं। लेकिन इन मोनोसेक्राइड से, ये किन से कम होते हैं, मोनोसेक्राइड से लेस स्वीट होती हैं देन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मालिकुलर वेट सबसे कम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मीठी होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, जब दो जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं ना, फर्ज कर लें एक ये मोनोसेक्राइड ए है, एक ये बॉक्स फॉर्म में बना, इसको मैंने बी का नाम दिया। अब ये मालिक को नहीं, बॉक्स को हम मालिक को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये दो मोनोसेक्राइड हैं, ये दोनों क्या हैं, ये मैं इधर आपको लिख देता हूँ, ये दोनों क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। ठीक है जी, तो ये दोनों जब मोनोसेक्राइड आपस में क्या होंगे, इनको ये जुड़ेंगे कि इनके दरमियान में क्या लिंक, एक लिंक बनेगा, क्या बनेगा, इसको लिंक, ये क्या कहते हैं, ये लिंक बना है। ठीक है, इस लिंक, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है, तो ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें वाइट, सफ़ेद कलर का ना, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी, वाइट सफ़ेद कलर की क्रिस्टलाइन बोलते हैं, थोड़ी सी सख्त चीज़ जो होती है पाउडर की तरह, किस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड चीज़ मिलेगी।
ठीक है जी। और ये पानी में हल हो सकती है। फिर और क्या है, ये soluble है इन वाटर के अंदर। ठीक है जी। तो ये पानी में भी हल हो सकती है, जो ये डाइसक्राइड से जो चीज़ मिलेगी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड तरह की। ठीक है जी। इनका जो मालिकुलर, इस चीज़ का जो मालिकुलर वेट होगा, क्या था मैंने शुरू में पहले भी बताया, क्योंकि ये दो मोनोसेक्राइड से मिलेंगे हैं तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स मालिकुल हो गया है। तो इनका जो मालिकुलर मास होगा ना, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, देन मोनोसेक्राइड से। ठीक है, मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये मोनोडाइसेक्राइड में हमने देखा कि दो सेक्राइड मिलते हैं। ठीक है, एक को हमने ये बॉक्स से ज़ाहिर कर लिया था, एक को हम ए कह लें, एक को अगर हम बी कह लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों जो ये सेक्राइड हैं, जब ये आपस में अटैच जमा हो जाएंगे, लिंकेज इनका लिंक बन जाएगा, तो ये डाई सेक्राइड बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, डाई सेक्राइड। अगर ये ए और बी, ए एंड बी बोथ, ये दो बोथ आर सेम, अगर ये एक ही जैसे एक ही नोयत के जो सेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड या शुगर मालिकुल जो तो ये दोनों ए और बी जो दो शुगर मालिकुल हैं, अगर ये दोनों एक ही तरह के, एक ही नोयत के हैं, बिल्कुल सेम हैं, तो इससे जो डाई सेक्राइड बनेगा, इससे जो तीसरा मालिकुल जो हमें यील्ड तो प्रोडक्ट मिलेगा, जो जिसको हम डाई सेक्राइड बोलेंगे, ये बनेगा। इसको होमोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये होमोजेनेसिस डाई सेक्राइड होगा। होमोजेनेसिस डाइस, होमो का मतलब एक जैसे जिसमें चीज़ें पाई जाती, डाइसेक्राइड। ठीक है जी। अच्छा, एक और तरह का होता है इसको, ये एक तरह की टाइप होगी होमोजेनेसिस, और दूसरी है अगर इफ़ क्या होगा, ए मालिकूल, ए शुगर मालिकूल, बी शुगर मालिकूल, ये दोनों आपस में क्या हैं, ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इससे जो हमें डाइसेक्राइड मिलेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनेसिस। ठीक है, ये इनके हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ होना एक दूसरे। ठीक है, कौन सा मालिक, इसका क्या नाम होगा, हेट्रोजेनेसिस डाइसेक्राइड। ठीक है जी। अब देखिए ये दूसरी टाइप बन गई, दो टाइप्स होगी डाइसेक्राइड की, एक होमो एक हेट्रो। ठीक है जी, होमो और हेट्रो। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि होमो की एग्जांपल क्या होगी, ये मेल्टोज होगी। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल है, मैं देखते हैं, मेल्टोज। ये सारी बातें तब भी आपको याद रह जाएंगी जब आप एक नोटबुक साथ लेके बैठे होंगे, नोटबुक के अहम पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, फिर आप उन्हीं अहम पॉइंट को सिर्फ आप देखें, आपको पेपर तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि आप सारी वीडियो बार बार देखें या आप नोट्स को बार बार पूरे पढ़ें, बल्कि आप जिन अहम पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में, डायरी के ऊपर आप उसको नोट कर लेंगे, फिर वहीं जब उनको आप एक नज़र में देखेंगे तो आपके पेपर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हेट्रोजेनेसिस की जो है एग्जांपल ये है सेक्रोज। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल सेक्रोज और इसकी ये मेल्टोज। होमोजेनेसिस डाइसेक्राइड की एग्जांपल में मेल्टोज और हेट्रोजेनेसिस डाइसेक्राइड की एग्जांपल में सेक्रोज। इसको सेक्रोज जो होता है ना, अच्छा सेक्रोज ये होता क्या है, ये वाला सेक्रोज देखें, जो सेक्रोज है ना, सेक्रोज ये डाइसेक्राइड है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, दो सेक्राइड मिलकर बनते हैं। एक होता है इसमें ग्लूकोज और एक उसमें फ्रैक्टोज, यानी कि दोनों एल्डिहाइड और केटो वाले, दोनों फंक्शन ग्रुप वाले। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये दोनों सेक्राइड जब मोनोसेक्राइड मिल के क्या बनाते हैं, सेक्रोज। और सेक्रोज को हम क्या बोलते हैं, आम जो कॉमन टेबल शुगर, इसको क्या बोलते हैं, टेबल शुगर, कॉमन टेबल शुगर, ये हम रोज़मर्रा खाते हैं टेबल शुगर नाश्ते में या आगे पीछे।
ठीक है जी। तो इस तरह एक और होता है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लैक्टोज एक और होता है डाइसैकराइड। क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज ये भी दो मालिक्यूल से मिलकर बनता है। किन किन से? ये भी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इन दो से मिलकर बनता है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क शुगर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो सैक्रोज होगा जो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है, उनको कॉमन टेबल शुगर, और जो लैक्टोज होता है इसको मिल्क शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी? मिल्क शुगर। आप कुछ और भी डाइसैकराइड के एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आगे डाइसैकराइड के कुछ और एग्जांपल हैं। इसमें हम देखते हैं जो एक और है मेल्टोज। मेल्टोज, ठीक है जी, ये भी दो मालिक्यूल से मिलके बनता है, दो मोनोसेक्राइड से। कितने मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है? ठीक है, मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। कौन कौन से? एक ग्लूकोज प्लस फिर ग्लूकोज, इन दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है जी मेल्टोज। ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है जी, ये था डाइसैकराइड के बारे में हमारा टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ डाइसैकराइड, मोनोसेक्राइड और डाइसैकराइड हम दोनों को हमने पढ़ लिया है। डाइसैकराइड और मोनोसेक्राइड दोनों को हमने स्टडी कर लिया है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स को। ठीक है जी, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।